जय शिव शंभो। ज्योतिष विचार शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र को समझने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष शास्त्र यानी एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने पूर्व से प्राप्त संचित कर्म एवं वर्तमान जीवन में उन संचित कर्मों का क्या प्रतिफल प्राप्त होगा, इसको सरलतापूर्वक देखने एवं समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में अनेक ज्ञान की धाराएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वर्तमान में किन कर्मों के आधार पर हम अपने जीवन को सरल कर सकें, सुखमय कर सकें, इसके उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनेक धाराओं में, अनेक ज्ञान की धाराओं में अनुभव में ऐसा आया है कि कुंडली विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। कुंडली विचार के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में पूर्व से प्राप्त संचित कर्मों और उनके प्रतिफल को अधिक प्रभावशाली तरीके से समझ सकते हैं और कैसे अपने जीवन को वर्तमान में सरल और सुखमय बनाया जा सके, ग्रहों से संबंधित उपाय कर ज्यादा प्रभावशाली एवं सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रारब्ध यानी पूर्व से प्राप्त हमारे संचित कर्म नगण्य नहीं किए जा सकते, प्रभावहीन नहीं हो सकते, लेकिन उनके प्रभाव में कुछ कमियां या अधिकता को उपाय करके प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली विचार में 12 भाव और 12 भावों में 4 तत्व प्रभावशाली होते हैं और 4 तत्व 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह पूरी कुंडली को 4 तत्वों में प्रभावशाली होते हुए हमारे जीवन का फलादेश करते हैं। इन 9 ग्रहों में सभी 9 ग्रह हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और हमारे कर्मों के प्रतिफल को प्रदान करते हैं। अब हमको विचारणीय विषय यह है कि हमारी व्यक्ति विशेष की कुंडली में कौन से इन 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह अधिक प्रभावशाली हैं, अपना फल कौन सा ग्रह कितना प्रदान कर रहा है, उसके आधार पर हम अपने भविष्य की दर्पण में देख सकते हैं, कुंडली में देखा जा सकता है। इसमें अनेक इतने पहलू हैं, कुंडली में इतने योग हैं कि उनको साधारणता हमारे लिए बहुत जटिल विषय है। इसलिए मुख्य रूप से हम और सरल तरीके से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किन किन बिंदुओं को अगर हम अपने ध्यान में रखते हुए, ग्रहों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और तत्वों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और किन किन तत्वों में हमारे ग्रह अपनी मूल प्रवृत्ति को, मूल प्रकृति को प्रभाव में कमी प्राप्त कर देते हैं, इस विषय को ध्यान रखने का यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं को अगर हम कुंडली में विचार करके किसी व्यक्ति विशेष के भविष्य के फलित करते हैं तो बहुत जटिल हो जाता है। इतने योग हैं कुंडली में कि उनको साधारण रूप से याद नहीं किया जा सकता और अगर याद कर भी लिया जाए, हम कुंडली में उन योगों को आपको किसी को भी व्यक्ति विशेष को बता भी दें तो भी वह कई स्थितियों में
अपना प्रभाव नहीं दे पाते। अब उसके लिए अनेक बिंदु हैं, अनेक तथ्य हैं। उन तथ्यों पे, प्रत्येक बिंदुओं पे विचार कर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली को फलित करना बहुत जटिल है। तो हम मुख्य बिंदुओं को समझने का प्रयत्न करेंगे और सरल से सरल तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारे फलित किए हुए हमारे फलादेश बहुत ज्यादा असरकारक और मुख्य बिंदुओं को प्राप्त कर सकें। हम अपने आगे के वीडियो में आपको मुख्य रूप से प्रभावित 9 ग्रह की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रकृति क्या है, उनकी तत्वों की मूल प्रकृति क्या है और किस प्रकार से ग्रह तत्वों के अधीन होकर के हमारे ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं, इसका उल्लेख करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने का सरल तरीके से प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आगे हम ज्योतिष के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, प्रत्येक ग्रह के विषय में, प्रत्येक राशि के विषय में, प्रत्येक तत्व की महत्ता के विषय में। जय शिव शंभू।